इन सबके बीच में लगातार नतीजों का दौर जारी है और हम कई सारे मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं। तो चौथी तिमाही के दमदार नतीजों से पीएनबी हाउसिंग के शेयर में भी हम 7% की तेजी आज देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त तेजी है। नतीजों की बात करें तो ब्याज से आय में करीब 14% का इजाफा हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 20% बढ़ा है। किस सेगमेंट में सबसे बेहतर ग्रोथ रही है, अफोर्डेबल लोन एसेट और रिटेल डिसबर्समेंट के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आप इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश को आप दे रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई, नतीजे जो रहे हैं वो हर फ्रंट पे बड़े ही शानदार नजर आ रहे हैं और उसका इंपैक्ट हम जाहिर सी बात है कि इस वक्त देख भी रहे हैं। हमें बताइए कि वो कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने आपके नतीजों को इस तरह का दमदार बनाया है। गुड मॉर्निंग। हमारा FY25 और Q4 बहुत ही अच्छा था। रिटेल सेगमेंट में अफोर्डेबल और इमर्जिंग बहुत डिमांड अच्छा था, इसलिए वी वर एबल टू डू इट। रिटेल के अंदर वी फोकस ऑन 3 सेगमेंट्स, प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है। अफोर्डेबल बिजनेस जैन 2023 में चालू किया, 27 मंथ्स हो गया। 27 मंथ्स में हमारा बुक 5000 करोड़ क्रॉस हो गया। इमर्जिंग वर्टिकल FY25 में चालू किया। इमर्जिंग वर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्बर्स किया और प्राइम में भी डिमांड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि थोड़ा उधर मार्जिन थोड़ा कम है, इसलिए हमारा ग्रोथ गाइडेंस थोड़ा कम है प्राइम के अंदर। सो हमारा ओवरऑल रिटेल ग्रोथ गाइडेंस था 17% एंड वी आर एट 18.2%। सो हमारा रिटेल बुक ग्रोथ गाइडेंस ब्रीच करके 18.2 तक लेके आ गया। मार्जिन स्टेबल था। हमारा रिकवरी बहुत अच्छा हुआ FY25 में। हमारा पूरा फोकस था ऑन सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस, फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल, इमर्जिंग, रिकवरी। सो इसी कारण से हमारा एकदम नतीजा अच्छा आ गया। गिरीश, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता दिस साइड। अफोर्डेबल हाउसिंग का आपने जिक्र किया, उसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट AUM टारगेट जो है FY26 के लिए लगभग 9500 करोड़ रखा गया है और अर्लियर जो टारगेट्स थे वो लगभग 15000 करोड़ के आसपास के AUM बाय FY27 का दिया हुआ है। मुझे ये जानना है आपसे कि आप इस टाइमलाइन पर स्टिक हैं इन टारगेट्स के साथ कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा? बिल्कुल स्टिक है। वी स्टिक टू आवर गाइडलाइंस। हम लोग पहले गाइडेंस दिया था 5000 करोड़ बाई मार्च 25। हमारा बुक कभी 5070 करोड़ से 5070 करोड़। FY26 हमारा बुक पहुंचेगा 9500 करोड़ और मार्च 27 तक हमारा अफोर्डेबल बुक पहुंचेगा 15000 करोड़। हमारा ओवरऑल रिटेल बुक टारगेट मार्च 27 का 1 लाख करोड़ है। इसमें 15000 अफोर्डेबल का होगा, 25000 इमर्जिंग का होगा और बैलेंस 60000 विल बी फ्रॉम प्राइम। ठीक है। गिरीश जी, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जो स्मॉल अफोर्डेबल सेगमेंट है उसमें किसी तरह का स्ट्रेस नजर आ रहा है। जरा थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या है अभी फिलहाल की स्थिति? हमारा ऑल द सेगमेंट्स रोशनी मिलके भी किसी भी सेगमेंट में स्ट्रेस नहीं है। हमारा GNPA रोशनी का अंदर 0.21% है और पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल हमारा GNPA है 1.08%। सो प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल तीनों सेगमेंट के अंदर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। हमारा ऑल द कलेक्शन मेट्रिक्स आर प्रीटी गुड। सो FY25 में थोड़ा मेरे भी सुनने के आया दैट नो थोड़ा स्ट्रेस है करके, बट PNB हाउसिंग के लिए कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा है एंड हमारा पोर्टफोलियो जो बिल्ड किया वो बहुत ही शानदार है। गिरीश, थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक बातचीत करना चाहती हूँ मैं। कर्नाटका में थोड़ा सा इम्पैक्ट ग्रोथ में अर्लियर इन दिस क्वार्टर देखा है, फिलहाल सिचुएशन कैसी है? तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर एक बिल भी आया हुआ है, किस तरह से अब जो है इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल बिजनेस में? तेलंगाना की मैं बात कर रही हूँ और रजिस्ट्रेशन की जो एक कंसर्न रही है कर्नाटका में ओवरऑल। FY26 में लगभग 7-8 स्टेट्स में प्रॉब्लम्स था। अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कर्नाटक में ई रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा इशू था,
वो लोग ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेंज कर दिया, उसके वजह से थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट हुआ। हमको भी बिजनेस इंपैक्ट हुआ क्योंकि वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 13-14 स्टेट्स, वी वर एबल टू मैनेज फ्रॉम अदर स्टेट्स। अभी कर्नाटक में इश्यू ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गया, अनदर 2 months पूरा प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। बाकी पूरा स्टेट्स में जो प्रॉब्लम था वो पूरा सॉल्व हो गया। FY26 में नो अदर स्टेट हैज अ चैलेंज। कर्नाटक में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा 2-3 months में, अदरवाइज देयर इज नो इश्यू। ठीक है। सर मैं जरा डिस्बर्समेंट के फ्रंट पे थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहता हूं। कंपनी ने कॉर्पोरेट डिस्बर्समेंट चौथी तिमाही में शुरू किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं निल है। तो हमें बताइए कब उम्मीद की जाए इस क्षेत्र में जो है वो आगे प्रोग्रेस होने की। We had promised that we will start corporate in a very small way. So FY26 में हमारा लगभग 1500 के आसपास होगा डिस्बर्समेंट। सो FY26 विल बी एबल टू डिस्बर्स, बट हमारा फोकस कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ही कम होगा। हमारा पूरा फोकस वुड बी ऑन रिटेल। कॉर्पोरेट 1500 होगा। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर डिसबर्समेंट्स की बातचीत तो हो गई है, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग राइट ऑफ पूल की मैं बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर 1000 करोड़ जो है कॉर्पोरेट बुक्स और लगभग 400 करोड़ रिटेल बुक में फिलहाल है। अब इसमें से कितना राइट बैक की एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए FY26 में? FY26 में लगभग 300 to 350 करोड़ राइट बैक होगा। इट विल बी ऑन सिमिलर लाइंस विद FY25। FY25 में भी 350-360 करोड़ राइट बैक हुआ। FY26 ऑल्सो उतना ही होगा। हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव होगा। मेरा अगला सवाल खासतौर पे जो रेट कट है और खासतौर पे कॉस्ट ऑफ फंड्स में उसको लेकर है। मैनेजमेंट ने पहले कहा भी था इस बारे में कि 25 BPS की दर कटौती के साथ ये CF 10 BPS की गिरावट आएगी। हमने पहले ही 50 BPS की कटौती की हुई है और विश्लेषक और ज्यादा की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो हमें FY26 में फंड की लागत में कितनी कमी की उम्मीद की जाए? पॉलिसी कट FY26 में और 25 to 50 बिप्स हो सकता है। No, but we will pass on the benefit whatever we get because of policy rate to the customer. At the same time, no, we would also try and increase yields. So overall customers के लिए home loan rate तो कम होगा, EMI कम थोड़ा कम होगा compared to what they were paying earlier, because policy rates would go down and home loan rates would go down. And whatever benefit we get because of policy rate cut, we will pass on to the customers. गिरीश, ओवरऑल रिटेल बुक का मैं टारगेट जानना चाहूँ अगले 2 साल में, तो वो क्या होगा? करंटली समवेयर अराउंड 95-180 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। हमारा टोटल रिटेल बुक अभी 75,000 का आसपास है, 74,800 करोड़ टू बी स्पेसिफिक। हमारा टोटल बुक इज अबाउट 75,765 करोड़। हमारा बुक पहुंचेगा FY27 तक 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ बाय FY27। सो 2 साल के अंदर वी विल बी एबल टू ऐड अनदर 25,000 odd करोड़ टू आवर बुक। ऑलराइट गिरीश, धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद जुड़ने के लिए आज। ऑलराइट, चलिए इस बीच हमारे साथ जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। रिलीके ब्रोकिंग के VP रिसर्च अजीत मिश्रा मेरे साथ है। अजीत, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और हमने मैनेजमेंट से बातचीत की है यहाँ पर PNB हाउसिंग की, और उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर और जितने भी चैलेंजेस फिलहाल दिखाई दे रहे थे लास्ट तिमाही में उनसे आगे बढ़ने की ही बात कही है। ये बताइएगा, जो बातचीत आपने भी सुनी है, जो सार निकल कर आ रहा है टेक्निकली चार्ट्स पर, न्यू फ्रेश बाइंग और जो खरीदारी में है ऑलरेडी, उन दोनों के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? शुक्रिया कविता। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस एज अ पैक अगर आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल रिकवरी, और इसमें से PNB हाउसिंग फाइनेंस का आउट परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप पिछले करीब 4-5 महीने के मूव को देखेंगे तो स्टॉक में एक डिसाइसिव बाइंग इंटरेस्ट जो खासतौर से 700, 800 के जोन में देखने को मिला। उसके बाद से ग्रेजुअल रिकवरी
जो कि स्टॉक को पुश कर रही है अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो करीब 1200 के पास था वहां तक जाने के लिए, तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी जिनके पास पोजीशन है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आज ये 6.5-7% ऑलरेडी ऊपर है, थोड़ा सा डिप मिलता है अगर 1020, 1030 के रेंज में, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 950 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 950 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए यहां खरीदारी की राय बनती हुई। बढ़ते आगे।